और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का नया सवेरा में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब अयोध्या की। दरअसल अयोध्या स्थित राम मंदिर में चढ़ावा चोरी प्रकरण की जांच के बीच आज से अयोध्या में 2 दिन की कई अहम बैठकें होने जा रही हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की इस बैठक में मंदिर की प्रशासनिक व्यवस्था, संरचनात्मक ढांचे और चढ़ावे की निगरानी को लेकर बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। बैठक में नए महासचिव के चयन के साथ ही लंबे समय से खाली पड़े 2 अन्य महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति पर भी चर्चा होगी। सूत्रों के मुताबिक ट्रस्ट का नया महासचिव विश्व हिंदू परिषद से होने की संभावना है। चढ़ावा चोरी मामले के बाद ट्रस्ट प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने, वित्तीय निगरानी बढ़ाने, लेखा प्रणाली और बैंकिंग व्यवस्था में सुधार को लेकर नई कार्य प्रणाली पर मंथन करेगा। वहीं 23 जुलाई को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विश्व हिंदू परिषद की साधु संतों के साथ बैठक प्रस्तावित है, जिसमें मामले और आगे की रणनीति पर चर्चा होगी। वहीं पूर्व महासचिव चंपत राय और सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्र के इस्तीफे के बाद खाली हुए पदों पर नए नामों की घोषणा भी हो सकती है। इस बैठक में मंदिर में नोटों की गिनती, सुरक्षा व्यवस्था, कर्मचारियों की जिम्मेदारियां और एसआईटी जांच की प्रगति की भी समीक्षा की जाएगी। तो राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक में क्या कुछ महत्वपूर्ण होगा, हमारे साथ विकास सिंह इस वक्त जुड़ रहे हैं। आज जानकारी ले लेते हैं। विकास, सबसे पहला यही सवाल कि जो आज महत्वपूर्ण बैठक है, इस पे सभी की निगाहें हैं। एजेंडा इसका अभी फिलहाल सेट किया गया है, लेकिन फिर भी क्या कुछ उम्मीद की जा सकती है, कौन कौन इसमें शामिल होगा? देखिए, इसमें ट्रस्ट के सभी सदस्य शामिल होंगे और ये बैठक 3 बजे से चालू होगी। इस बैठक को 2 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले जो 3 बजे से 4 बजे तक जो ट्रस्ट में खाली पड़े पद हैं, उनके नामों पर विचार किया जा सकता है, उनकी नियुक्ति की जा सकती है। जैसा कि उम्मीद की जा रही है कि नए महासचिव का भी नाम चुना जा सकता है। इसके बाद 4 बजे से जो बैठक होगी, उसमें तमाम सारे जो ट्रस्ट के मुद्दे हैं उन पर बात होगी। पिछली बैठक में क्या कुछ बातें ली गई थी, उनको कितना अमल किया गया और आगे की क्या कार्य योजना है, ये सारी बातें भी आज ट्रस्ट की बैठक में की जाएंगी। और खासतौर से अगर बात करें हम बदलावों की मंदिर प्रशासन में, संगठनात्मक ढांचे में, इन सब चीजों में यहाँ पर नई चीजें आज की जा सकती हैं। खास हमने देखा भी था इससे पहले कि बैठक जब हुई थी, उसके बाद से मंदिर के लिए एक नए पद सीईओ की नियुक्ति की बात कही गई थी और जिसके लिए आवेदन भी किए गए थे, आयोजन निकाले गए थे। इसके बाद तमाम सारे आवेदन आए हुए हैं। उन आवेदनों पर किस तरीके से एक कमेटी 3 सदस्यीय बनाई गई है, वो उसका चयन करेगी। यानी अब मंदिर प्रशासन में प्रबंधन के जो भी कार्य हैं, उन कार्यों का विकेंद्रीकरण की जो बात कही गई थी, ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी ने बताया था कि इसमें खास तौर से अलग अलग लोगों को अलग अलग जिम्मेदारी दी जाएगी, जिससे कि वो अपनी जिम्मेदारियों का पूर्णतः निर्वहन कर सकें। और खास तौर से तब जबकि जो ये प्रकरण हुआ, चंदा चोरी का एक मामला हुआ, उस पर ट्रस्ट की तरफ से जांच कराई गई और एफआईआर भी कराई गई। 8 आरोपी जेल में हैं, जिनकी लगातार पुलिस अभी इस मामले की जांच कर रही है। एसआईटी भी इस मामले पर जांच कर रही है। तो इस बैठक में आज एसआईटी की स्टेटस रिपोर्ट पर भी चर्चा हो सकती है। इससे जुड़े हुए तमाम सारे सदस्य, जो लोग यहाँ शामिल हो रहे हैं और जो नहीं शामिल हो रहे हैं, खासतौर से जो पराशरण जी, वो ऑनलाइन जुड़ेंगे इस ट्रस्ट की बैठक में। तमाम सारे लोग यहाँ मौजूद हैं। नित्य गोपाल दास की अध्यक्षता में ये बैठक की जाएगी और इस बैठक में 3 बजे से 4 बजे तक नए ट्रस्टीज के चयन की बात कही जाएगी और उसके बाद अन्य सारे जो मामले हैं उन पर विचार 4 बजे से किया जाएगा। तो बेहद ही महत्वपूर्ण है बैठक, क्योंकि हमने देखा था कि चाहे गणना से संबंधित चीजें हों, उनमें व्यापक बदलाव किए गए थे, चाहे मंदिर के अन्य प्रबंधन कार्य हो, इन सभी पर नई तरीके से काम किया जा रहा है। और पिछली बार की बैठक में एक और बड़ी चीज हमने देखा था, खास तौर पे कि तमाम सारे लोग बड़े बड़े आरोप लगा रहे थे, कई हजार करोड़ चले गए, सोना चोरी हो गया, चांदी चोरी हो गया, उस पर ट्रस्ट की तरफ से एक बड़ा जवाब भी दिया गया था। उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग दिखाई गई थी और दिखाया गया था कि ये सामान मौजूद है यहाँ पर, जिन जिन चीजों पर सवाल उठाए गए थे। और उन्होंने कहा था कि आपको अगर लगता है आपने कोई सामान दिया है तो आप ट्रस्ट से सीधे संपर्क करें, आपका सामान यहाँ पर सुरक्षित है, बाकायदा सूची बनाकर रखा गया है। तो इस प्रकार के
आरोपों को निराधार उन्होंने बताया था और कहा था कि भ्रम फैलाने की ज्यादा जरूरत नहीं है, तमाम जी, सारे विकास। लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। जिस मामले में बरामदगी भी पुलिस ने की है वो प्रकरण चल रहा है, लेकिन चल, अब ऐसी व्यवस्था की जाएगी कि 0.1% भी ट्रस्ट के किसी भी कार्य पर सवाल ना उठ सके, उस तरीके के यहाँ पर एक कार्य प्रणाली बनाई जाएगी। बिल्कुल जो विकास, SOP फिलहाल आज बनाई जो ये गई है, महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है, आप इस बैठक पर लगातार अपनी नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल शुक्रिया आपका तमाम जानकारी और अपडेट्स साझा करने के लिए हमारे साथ।